जबरदस्ती कोई भी अतिथि बन के चला आएगा तो हम उसको घुसा लेंगे अंदर। ऐसे थोड़ी ना होता है। हो सकता है कोई साजिश हो हमारे खिलाफ। देखिए, युवाओं को काकरोच बोला गया। जो आदमी इतना शक्तिशाली है कि राम को अयोध्या में ला सकता है, देश के लिए तेल डीजल नहीं, डीजल और पेट्रोल नहीं ला पा रहा है। अगले मेलोनी को सिर्फ मेलोडी दे पा रहे हो, क्योंकि देश तो तुमने खत्म कर दिया। अच्छा पे तो उनकी 2 4 व्हीलर भी चलने लगी है। अब ये वोट चोर नहीं, ये पूरी का पूरा एक स्टेट चोरी कर लेते हैं चुनाव। ये आगे आगे रिक्शा, पीछे पीछे पूरी काफिला चल रही है 4 व्हीलर की। आज मेलोनी को वो मेलोडी खिला रहा है वहाँ पे। राशन तो उसको दिया जाता है जो जानवर होते हैं। भाई हम लोग जानवर ही तो हो गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज टाइम्स में, आपके साथ शिल्पी जायसवाल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अगले साल चुनाव होने वाले हैं और चुनाव से पहले हर पार्टियां उथल-पुथल हो गई हैं। उसी पर आज बसपा मायावती, प्रमुख बसपा मायावती के आवास पर कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता पहुंचे। चूँकि सभी को पता है कि राहुल गांधी यूपी के दौरे पर है और उससे पहले वो मायावती से मिलना चाहते थे, लेकिन जब उनके कार्यकर्ता वहां पहुंचे तो वहां मायावती ने उनसे मिलने से मना कर दिया। आखिर वो क्यों गए थे वहां पर? क्या वो कांग्रेस मायावती के साथ गठबंधन करना चाहता है या वो उनसे मुखफेर कर रही है? आइए जनता से बात करते हैं, जनता के बीच में आए हैं और जनता से ही पूछते हैं कि आखिर कांग्रेस क्या गठबंधन करना चाहती मायावती से और मायावती ने क्यों मिलने से मना कर दिया। क्या कुछ कहेंगे? मायावती ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से मिलने से मना कर दिया जबकि वो आवास पर थी उसके बावजूद। नहीं तो ये लोग सब मिलने क्यों गए थे? राजेंद्र पाल गौतम जी और जो भी एससी डिपार्टमेंट के इन्होंने मीटिंग की, इनको मिलने की क्या जरूरत थी? कोई पार्टी प्रोटोकॉल तो था नहीं मिलने का, कि या ऊपर से कोई आदेश आया था? अरे तो वो हालचाल लेने गए थे, सलाह मशवरा। ऐसे थोड़ी ना किसी भी पार्टी के मुखिया से, राष्ट्रीय अध्यक्ष से सलाह मशवरा लेने हम बैठे हैं यहाँ पे और यहाँ जाके अखिलेश यादव के हालचाल लेने चले जाएं। ऐसे थोड़ी ना होता है। एक पार्टी की एक लाइन होती है। अगर पार्टी शीर्ष नेतृत्व तो अगर आदेश करता है कि आपको जाना है तो वहाँ पे भी प्रोटोकॉल रहता है कि वहाँ पे टाइमिंग होती है, आपकी इस टाइम आना है। आप उठाएंगे वो मुँह चल देंगे, ये तो गलत बात है ना। उनके खिलाफ तो सबके खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी हो गया है। कुछ न्यूज़ चैनल वाले चला रहे हैं कि राहुल गांधी के कहने अनुसार गए थे वो। ऐसे कोई राहुल गांधी ने आदेश नहीं दिया था। सारे जितने भी पदाधिकारी गए थे कांग्रेस के, सबके खिलाफ कारण बताओ नोटिस हो चुका है कि आप बताइए किसकी अनुमति से गए थे। तो ये गलत है। और बहन जी क्यों मिलेंगी भाई? अब हमारे अभी प्रदेश अध्यक्ष से बिना तो किसी के आवास पर, किसी के, मान लीजिए आपके घर पर कोई गया तो क्या आप मिलने से मना कर देंगे? हमारा मन नहीं होगा तो बिल्कुल नहीं मिलेंगे। तो मेहमान अतिथि होता है। अतिथि क्या मतलब? जबरदस्ती कोई भी अतिथि बन के चला आए, जबरदस्ती कोई भी अतिथि बन के चला आएगा तो हम उसको घुसा लेंगे अंदर। ऐसे थोड़ी ना होता है। हो सकता है कोई साजिश हो हमारे खिलाफ, जिसको जानना पहचान बड़ी में सलाम, तो क्या मतलब है? साजिश आपको क्या लगता है? किस तरह की साजिश की बात कर रहे हूँ? जैसे आपने कहा कि आप मेरे घर कोई मिलने आए हमसे, अब वो हमसे मिलने आ रहा है, हम उसको जानते ही नहीं है तो हमसे क्या करने मिलने आ रहा? उसके मन में क्या साजिश चल रही है मुझे पता नहीं। साधारण व्यक्ति नहीं था, वो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे। साधारण व्यक्ति थोड़ी ना थे कि कोई भी चला आए। कांग्रेस के कार्यकर्ता थे तो कांग्रेस कार्यकर्ता तो हम भी हैं, तो हम चले जाएं बहन जी से ऐसे मिलने, बिना पार्टी प्रोटोकॉल के, बिना पार्टी की अनुमति के, बिना आज राष्ट्रीय अध्यक्ष या प्रदेश अध्यक्ष की अनुमति के बिना किसी भी कार्यकर्ता को, किसी भी अध्यक्ष को अगर मिलने जाता है तो उनके साथ बिल्कुल सही हुआ। और बाकी कार्यकर्ताओं को समझ में आ जाएगा, बाकी लोगों को समझ में आ जाएगा कि बिना आदेश के जाना कितनी बड़ी मूर्खता होती है। सबके खिलाफ अनुशासनहीनता का आरोप लग गया है और सबको कारण बताओ नोटिस गया है। सब जवाब देंगे, अब बताते फिरें। तो आपको क्या लगता है जवाब मिलेगा कि नहीं मिलेगा? किसी बात खत्म देंगे। तनुज पुनिया जी ने, जो सांसद हमारे बाराबंकी सांसद हैं, जो उन्होंने अपना जवाब दिया वीडियो तत्काल जैसे ही उनके पास नोटिस गया, उन्होंने अपना वीडियो बना के जारी किया कि भाई मैं तो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम के कहने जी पे बहन जी का हालचाल देखने गया था। अब बाकी लिखित में जवाब सब देंगे और बिल्कुल देना चाहिए। क्या कुछ कहेंगे भाई साहब की बात पर? वो कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचे थे मायावती के आवास पर, उन्होंने वहां होते हुए भी मना कर दिया। क्यों नहीं मिली मायावती उनसे? हर व्यक्ति का, हर नेता का अपना परम कर्तव्य होता है, प्रोटोकॉल होता है। प्रोटोकॉल नियम के तहत उनको अपना नहीं मिलने की इच्छा थी, वो नहीं मिले, उसमें कोई सवाल ही नहीं उठता। नहीं, फिर भी लोग कह रहे हैं कि वो हालचाल लेने गए थे, क्योंकि आपको भी पता है यूपी के दौरे पर हैं राहुल गांधी। उससे पहले हालचाल ही तो लेने गए थे, तो उन्होंने मना क्यों कर दिया? उत्तर प्रदेश का बेरोजगार भी तो हालचाल लेने जाया करते हैं प्रधानमंत्री जी के पास। प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं अपना हालचाल देते? वो प्रधानमंत्री हैं।
क्या तो ये क्या पूर्व मुख्यमंत्री नहीं रह चुके? पूर्व मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री में और अभी के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री में अंतर होता है। ऐसा कुछ नहीं है। जनता द्वारा चुना गया प्रतिनिधि का परम कर्तव्य होता है कि गरीब किसान नौजवान शोषित वंचित समाज के हक और अधिकार की लड़ाई को लड़े, उनकी बातों को सुने और समझे। ये नहीं कि हर चीज में महंगाई लागू कर दे। ये तो चाह ही नहीं रहे कि शिक्षा बढ़े, शिक्षा का अग्रसर बढ़े। ये क्या कह रहे हैं? गैस सिलेंडर महंगा, पढ़ाई बंद, मधुबाला और खोल दो। ये इनकी सोच है। अभी तक A15 फाइल के मामले में बातचीत हुई? आप मेरे ऊपर कैमरा लगा रही हैं, ठीक है। ज्यादा सच्चाई बोल दूंगा तो आप दिखाएंगी नहीं, और दिखाएंगी ना। ऐसा नहीं, ये सब विपक्ष बोल रहे हैं, हम लोग क्यों बोलेंगे भाई? विपक्ष क्यों नहीं दिखाएंगे? विपक्ष बोल रहा है भाई। ये तो आपके ऊपर ईडी आ जाएगी। ईडी विपक्ष बोल रहा है, विपक्ष बोल रहा है, हम लोग नहीं कह रहे। छापा पड़ जाएगा, रिकवरी हो जाएगी मैडम, बताए दे रहा हूँ। ज्यादा सच्चाई मत दिखाइए। सच्चाई दिखाओगी ना तो ये लोग सच्चाई को फूट करने वाले नहीं हैं। इनका एक भी घोषणा पत्र नहीं पूरा हुआ। आप देखे होंगे 2014 से लेकर के आज तक भारतीय जनता पार्टी का एक भी घोषणा पत्र पूरा हुआ हो तो बताइए मुझसे। इसलिए बताए दे रहा हूँ 2027 में इनका सफाया होने जा रहा है और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। चलिए जनता से और बात करते हैं और आखिर पूछते हैं कि ये सब जो चल रहा है यूपी में वो क्यों चल रहा है। राहुल गांधी ने गद्दार बता दिया है। तो सही बोले और क्या? ये सही बोले, कहाँ से गद्दार है ये बताइए पहले। अच्छा ये बताइए, जब चुनाव के समय अपना हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन, हजार 500 फोर व्हीलर लेके जा रहे थे, तब पेट्रोल डीजल की कमी नहीं थी, है ना। इलेक्शन जीतने के बाद तुरंत अभी एक CGI एक जज ने देखे युवाओं को काकरोच बोला गया, तो काकरोच का शब्द और गद्दार का शब्द कोई फर्क ही नहीं है क्या? आप बता दीजिए पहले। क्या हम लोग काकरोच हो गए? आप काकरोच हो गए क्या? आप भी युवा हैं, हम भी युवा हैं, उनके ऊपर भी तो कार्रवाई होनी चाहिए ना तुरंत। लेकिन नहीं, कहीं कुछ नहीं हुआ कार्रवाई। तो आप क्या चाहते हैं, भाजपा क्या कर ले? वो पैदल चल तो रही पहले है। तो मोदी जी अपने 8-10 हजार करोड़ के जो एरोप्लेन से चल रहे हैं, ये युवाओं के हक में अपना वो बेचे पहले, बस है। अरे तो वो क्यों बेचे थे बताइए, काहे के लिए बेचे? हेलीकॉप्टर तो नहीं चल सकते हैं, कोई छोटा मोटा एरोप्लेन नहीं खरीद सकते हैं कि वही 8-10 हजार रुपया वाला ही खरीद सकते हैं? आप बता दीजिए पहले। उनकी सुरक्षा है उसमें। सुरक्षा पे तो उनकी 2 फोर व्हीलर भी चलने लगी, अब चल रही है ना, तो वो भी हो सकता है युवाओं के और अपने जनता के, उसमें भी कर सकते हैं। लेकिन नहीं, पेट्रोल डीजल महंगाई सब देख लीजिए, कहीं कुछ नहीं हुआ। इलेक्शन के समय तो कह रहे थे सब प्रवक्ता और सब प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, अमित शाह भी कहते थे कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बहुत भरमार है, सालों साल कोई दिक्कत नहीं आने वाली। 4 तारीख को वो मतलब गिनती हुई, 4 तारीख को रिजल्ट आया, 1 हफ्ते बाद रोना पिटना शुरू हो गया। एक टाइम खाना मत खाइए, पेट्रोल मत खरीदिए ज़्यादा, कूलर पंखा बंद कर दीजिए। हो सकता है अभी कुछ दिन में योगी जी, अमित शाह लोग कहते हैं कि एक टाइम खाना खाइए, और अब हो सकता है तो कपड़ा लत्ता भी ना पहने, केला के पत्ता पहने हम लोग। अब हम लोग को वो इंसान नहीं बनाना चाह रहे हैं। अब बनाना धीरे जानते हैं जानवर, तभी तो 5 किलो राशन दिया जा रहा है 82 करोड़ लोग को। अब वो तो खुद ही कहते हैं ना, पूरे हिंदुस्तान में होल्डिंग लगी रहती है कि 82 करोड़ 100 करोड़ लोग को राशन दिया जा रहा है। राशन तो उसको दिया जाता है जो जानवर होते हैं। भाई हम लोग जानवर ही तो हो गए, कूलर की हवा ना खाएं, फ्रिज ना, AC का हवा ना लें, 4 व्हीलर से ना चले, 2 व्हीलर से ना चले, यात्रा करने ना जाएं। तो वो लोग भी तो कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि वो लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं। रील बन रही है इस समय। तो आप देखिए सोशल मीडिया नहीं है, आगे आगे रिक्शा, पीछे पीछे पूरी काफिला चल रही है 4 व्हीलर की, पूरी काफिला चल रही है मंत्रियों की। तो वो तो एक भद्दा मजाक हो गया है हम लोग के साथ। अब यही समय है मोदी जी को, यही समय शुभ मुहूर्त है, मोदी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। अब उनसे देश नहीं संभल रहा है। जैसे उन्होंने अपनी बीवी को छोड़ दिया, वैसे अब अपने देश को भी छोड़ दें। यहीं से प्रधानमंत्री जी आके अपना कोई दिन PC प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो पहली बार मैंने प्रधानमंत्री देखा है कि 12 साल से एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। पत्रकार जी आप बता दीजिए, कभी किए हो तो बता दीजिए। आप देखिए अभी परसों या नरसों अभी एक मीडिया ने बाहर पूछा कि मोदी जी वो तुरंत मंच से भागने लगे। क्यों भागने लगे भाई? फिर उनको तो पता ही है ना, उनको तो इंग्लिश आती नहीं है कुछ, उनसे कोई इंग्लिश में पूछ लेगा, उनको कुछ आता ही नहीं है। फिर
प्रधानमंत्री जी से अब देर नहीं समझ रहा है। अब इनको यहीं से अपनी इस्तीफा दे देना चाहिए उम्र के हिसाब से भी। अब हाँ, तो चलिए और लोगों से जानते हैं कि आखिर राहुल गांधी ने जो गद्दार अमित शाह को कहा है वो क्यों कहा है, किस लिए कहा है। राहुल गांधी ने अमित शाह को गद्दार बता दिया है, क्या कुछ कहेंगे। देखिए, वो भारत सरकार के अमित शाह जी गृह मंत्री हैं और राहुल गांधी नेता पोजीशन लोकसभा में हैं। सवाल इस बात का उठ रहा है कि राहुल गांधी जी मुद्दाहीन और बुद्धिहीन और संस्कार बेहीनों से स्पष्ट साबित हो गया है कि न इनके पास संस्कार है, न इनके पास बुद्धि है, न इनके पास कोई मुद्दा। आप शायद भूल रहे हैं वो एजुकेटेड हैं, उनके पास कैसे संस्कार नहीं हो सकते भाई, वो पढ़े लिखे हैं। आप एक पत्रकार हैं तो सवाल आप पूछेंगी, हम बताएंगे। हम आपके चैनल पर कोई आरोप नहीं लगा सकते। जब आप 14 और 17 और 19 और 22 और 24 ठगबंधन में बार बार हार रहे हो तो नहीं जीत रहे हो, तो अभद्र शब्दों का टिप्पणी कर रहे हो। ये राहुल गांधी का जो बयान है इसकी घोर निंदा करते हैं और इसको जो है मैं तो सीधे सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से मांग करता हूं कि इसको अपने संज्ञान ले और इस पर जो है संवैधानिक कार्रवाई कराएं कि ऐसे लोगों के खिलाफ संवैधानिक लोगों पर बैठे हुए ऐसे अभद्र शब्द की टिप्पणी न की जाए। क्या कुछ कहेंगे, राहुल गांधी ने गद्दार बता दिया अमित शाह को, इस पर क्या बोलेंगे। अपने अपने कहने के बात तरीका होता है और रखे होंगे जैसा भी। अब उसके बारे में तो लोग अपना ध्यान देंगे कि बात किस तरह से किसको रखना है। देश के तो गृह मंत्री है वो, उनके बारे में कुछ भी बोल देंगे वो कुछ नहीं बोलने का मतलब है, एक तरीका का मतलब है काम, रोजगार, नौकरी और सरकारी और सारी सुविधाओं की बात रखनी चाहिए। पढ़ाई शिक्षा पे बात रखना चाहिए, देश के हित में बात रखनी चाहिए। हमने तो बता तो रहा हूँ आपको, ठीक। आपका चाहिए देश के बारे में बात रखनी चाहिए, शिक्षा है, नौकरी है और सारे देश के में जो परिस्थितियाँ बदल रही है उस हिसाब से रोजगार, नौकरी, सरकारी विभाग प्राइवेट में न जाए, नौकरी से जोड़ा जाए, सरकारी और प्रदेश सरकार और भारत सरकार की नौकरी से जोड़ा जाए, बच्चों को हमेशा पढ़ाई शिक्षा पर ध्यान दिया जाए, बात रखना चाहिए ये सब। आइए जानते हैं कुछ और लोगों से कि आखिर राहुल गांधी ने अमित शाह को क्यों बोला गद्दार। राहुल गांधी ने अमित शाह को गद्दार बुला दिया। छोटा वर्ड है मैडम, गद्दार नहीं थे वो, तो देश के आतंकवादी बैठे हुए हैं। मोदी हो या ये अमित शाह हो, ये वोट चोर नहीं, ये पूरी का पूरा एक स्टेट चोरी कर लेते हैं, चुनाव पूरा का पूरा चुनाव चोरी कर लेते हैं। गद्दार किस हिसाब से का मुझे पता नहीं है, मगर मैं तो बराबर कहता रहता हूँ ये देश के आतंकवादी हैं, देशद्रोही बैठ चुके हैं देश के पटल पर। ये क्या चलाएंगे देश। आज मेलोनी को वो मेलोडी खिला रहा है वहाँ पे, समझ रहे हैं आप। और आपको याद होगा 2017 में ट्रम्प की वाइफ को करोड़ों रुपए का उपहार दिया था, यहाँ तक कि कपड़े लत्ते, दाल, चावल, शरबत, जूस, शहद। अरे बेटी की विदाई कर रहे थे क्या तुम 2027 में। वो जैसे किसी की शादी करते ना बेटी की, तो छोटी से लेके बड़ी चीज तक दी। और 2023 में उसको मेलोनी को हीरो का एक हरे रंग का हीरा दिया था, 7.5 कैरेट का, $20,000 का, यानी कि 17 लाख का। मामा के घर से लेके गए थे तुम, मोदी मामा के घर से लेके गए थे तुम। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष को की अय्याशी के लिए हम तुम्हें पैसा देंगे, जनता के टैक्स का पैसा तुम देंगे। आज तुमने देश खत्म कर दिया तो अब तुम हीरे जवाहरात क्या, अब मेलोनी को सिर्फ मेलोडी दे पा रहे हो, क्योंकि देश तो तुमने खत्म कर दिया, खाली कर दिया देश को। और तुम्हारे पास था क्या, मेलोडी खाओ, खुद जान जाओ। और ये जो 1.5 साल से तुम शेख हसीना को मेलोडी खिला रहे हो, वो कितने की महंगी पड़ रही है हमको मेलोडी बताओगे देश के प्रधानमंत्री। 1.5 साल से शेख हसीना को यहाँ बैठा रखा है और कहते हो हिंदू बांग्लादेश में खतरे में है, हिंदू खतरे में है। और यहाँ पे उसकी खाला यहाँ पे बैठी मोदी के चरणों पे, या उसके देख रेख में उसके खर्चे पर कितना क्या हो रहा है कुछ पता है। चलिए कुछ और लोगों से जानते हैं कि आखिर राहुल गांधी ने किस बात पर अमित शाह को गद्दार घोषित कर दिया है। अमित शाह को गद्दार घोषित किया गया है, वो भी राहुल गांधी के द्वारा। राहुल गांधी एक देश के नेता हैं, ठीक,
और राहुल गांधी हाई कमान के एस्टीमेट में मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। वो देश के लिए अपनी पैदल यात्रा करके पैर को छाल नहीं समझे, कन्याकुमारी से पैदल यात्रा किए, लेकिन राहुल गांधी के एस्टीमेट पे सब मजाक उड़ाए हुए हैं। और 29 में सरकार जब आएगा राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री रहेंगे। बस इनका आखिरी चरण है, जब तक ये अपना देश बेच रहे हैं अपना बेचें। देश में कौन खुश है हमको ये बता दीजिए। गरीबी नहीं है, सिलेंडर में कितनी महामारी हो रहा है, गरीब आदमी भूखा हो रहा है। गैस सिलेंडर वाले ने 4-4 हज़ार में ब्लैक सिलेंडर बेच रहा है, जो 800 का सिलेंडर होता है। पेट्रोल पर डीजल के रेट बढ़ाए हुए हैं। आदमी 8,000 कमा के डीजल भरा लेगा तो बच्चे को रोटी कहाँ से देगा? कहाँ महंग सस्ताई है? सस्ताई हमें बताया तो प्रधानमंत्री जी कि यहाँ सस्ताई है, समझो। अल्पसंख्यक विभाग में कौन सा विषय दे दिए हैं? जो सरकारी नौकरी है उसको समदा में डाले हुए हैं। क्या देश के बचाएं? देश सब कुछ रहा है, देश हो गया खोखर। जब अंग्रेज आया था ऐसी गुलाम बना के हिंदुस्तान को रखा था, उससे तो ज़्यादा ये कर रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे? गद्दार बताया गया है अमित शाह को, और वो भी राहुल गांधी के द्वारा। अगर राहुल गांधी जो है इस तरीके का वक्तव्य दे रहे हैं तो निश्चित रूप में ये दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि वो एलओपी हैं और एक बड़े जो है पार्टी का वो नेतृत्व कर रहे हैं और एक बड़े समाज का विपक्ष के रूप में नेतृत्व कर रहे हैं। आप ये बताइए किस कारण से उनको गद्दार कह रहे हैं? इस कारण से कि उन्होंने जो है कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया। ना अब कोई आतंकवाद है, ना कोई जो है कोई भ्रष्टाचार का जो है इस तरीके का मामला उठ के आ रहा है, ना जगह जगह जो है गाली गलौज मारपीट हो रही है, ना जो है किसी तरीके का सामाजिक सौहार्द बिगड़ रहा है। धारा 370 हटती है, राम मंदिर बनता है, बड़ी बड़ी सड़कें, रेलवे और आपके एयरपोर्ट सब कुछ बनता है। क्या इस वजह से गद्दार हैं कि जो देश हित में काम करे, जो समाज हित में काम करे, देश प्रथम को मान करके अपना सारा काम, अपना जीवन जो है उसके लिए न्यौछावर करे, जो है सारी ताकत लगाए, इस वजह से गद्दार है। ठीक है, आज जो है देश की अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनी, जो है तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनने जा रही है। एक मिनट आपकी वाणी को विराम देते हुए कुछ कहना चाहते हैं भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे? गद्दार बोला है तो ये एक बात सही की है, मोदी जी बहुत काम कर रहे हैं, 24-24 घंटे जग के काम कर रहे हैं, लेकिन दिक्कत ये वो देश के लिए नहीं काम कर रहे हैं। तो किसके लिए काम कर रहे हैं? अरे वही अपने मित्र दोनों लुटेरे। कौन मित्र? जो लुटेरे, दोनों देश के लुटेरे हैं भाई साहब। सुबह चाय में बिस्किट डाल के खाते हैं, लेकिन ये जिनको मानते हैं ना वो चाय वाला देश ही को डुबा के खा जा रहा है। देश नहीं झुकने दूंगा। मोदी जी राम को अयोध्या में लाए हैं, लेकिन अपनी मर्जी से पेट्रोल डीजल नहीं ला पा रहे हैं। ये बड़ी अफसोस की बात है। जो आदमी इतना शक्तिशाली है कि राम को अयोध्या में ला सकता है, देश के लिए तेल डीजल और पेट्रोल नहीं ला पा रहा है। ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। क्यों नहीं ला पा रहे भैया? देखिए, आपदा में अवसर तलाशना ये विपक्ष की पुरानी आदत रही है। ठीक है, जब समस्या वैश्विक हो, केवल भारत ही नहीं, इस समस्या से पूरी दुनिया परेशान है। ठीक है, जब दो देशों का युद्ध चल रहा है, जहां से आयात निर्यात तेल का होता है, ज़्यादातर तेल का जो है, जब वो युद्ध तो पापा ने रुकवा दिया था, ये वाला युद्ध क्यों नहीं रुकवा रहे हैं? जाऊं के देश पे असर पड़ रहा है। क्या हुआ? यूक्रेन वाला युद्ध तो पापा ने रुकवा दिया था, जहां अपने देश पे आपदा आ रही है, वहाँ क्यों नहीं रुका पा रहे? देखिए, यूक्रेन का युद्ध किसने रुकवाया? कहाँ रुका है? कहाँ रुकाया? किसने रुकवाया? पापा ने कहा था ना। नहीं, पापा ने कहा था ना। भारत ने कभी नहीं कहा जो है कि हमने यूक्रेन का, मोदी जी तो बड़े झूठे हो गए। यूक्रेन का युद्ध हमने प्रयास किया, ये उन्होंने कहा कि हम युद्ध रुके, इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए लगे, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हमने युद्ध रुकवा दिया जो है। ठीक है, देखिए, इसके लिए बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, अमेरिका भी लगा हुआ है, भारत भी लगा हुआ है, या अन्य जो मित्र देश हैं वो भी लगे हुए हैं कि पूरी दुनिया में शांति स्थापित हो। ये क्योंकि पूरी दुनिया लेकिन आप कह रहे हैं शांति स्थापित हो, वो कह रहे हैं शांति स्थापित ना। बंगाल में और आसाम में, मणिपुर में तो शांति स्थापित कर ही नहीं पा रहे हैं, वो दुनिया में शांति स्थापित कैसे कर देंगे? जहाँ महिलाओं के साथ जघन्य अपराध हो रहा था, मणिपुर में चल रहा है, सालों से चल रहा है, वहाँ तो रुकवा ही नहीं पा रहे अपने देश में।
दुनिया में शांति स्थापित करेंगे मोदी जी। अब बताइए। देखिए ये मणिपुर की बात कर रहे हैं, मणिपुर शांत हुआ। कितने लोगों ने उस घटना को उकसाने का प्रयास किया, लेकिन वो घटना शांत हुई। उस पर जो कानूनी प्रक्रिया थी उसको अपना करके वहाँ की व्यवस्था को बदला गया जो है। अब जो है कोई ऐसी घटना नहीं। पश्चिम बंगाल की रही बात, पश्चिम बंगाल में उस विपक्ष को जो भय भूख भ्रष्टाचार अनाचार व्यभिचार के माध्यम से 15 सालों तक राज करती रही जो है, और ज़मीन की हकीकत को नकारती रही, और जनता के आंसुओं की कीमत को और उसकी पीड़ा को नहीं समझा जो है, उस जनता ने उसको जो है उखाड़ के फेंक दिया है। अब ऐसी सरकार आई है जहां उनके सपने भी पूरे होंगे, उनकी सुरक्षा भी होगी, उनका विकास भी होगा, और हमारी जो विरासत है उसको भी आगे बढ़ाने का काम होगा। भाई साहब ने सुरक्षा की बात की है, भरोसे की, सबकी बात कह डाली। अब ये बताइए कि राहुल गांधी ने जो गद्दार बोला है अमित शाह को, काहे के लिए बोला है? राहुल गांधी जी ठीक कह रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री जी कहते थे देश नहीं झुकने दूंगा, देश नहीं बिकने दूंगा। आप ये बताइए कि आप देश को बेच रहे हैं, अडानी अंबानी को दे रहे हैं, और राहुल गांधी जी कौन सा गलत कर दिए? आपको ट्रंप जो है कह रहे हैं कि वहाँ से तेल खरीदो, वहाँ से नहीं खरीदोगे तो आपके जो ऊपर जो है बंदिश लगा दी जाएगी। तो आप बताइए, आप भारत देश को आप जो है नीचे की तरफ ले जा रहे हैं। आप कभी भारत देश झुकने वाला नहीं था, वो आप कहते थे। आज आप कह रहे हैं कि 1947 का पहले जो है जिस तरह से गरीबी थी वो आने वाली है। इधर आप कहते थे कि हम अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। अब कह रहे हैं बुरे दिन आने वाले हैं, बुरे दिन वाले आने वाले हैं। तो राहुल गांधी जी कौन सा गलत कर रहे हैं? आप कहते थे कि हम जो है देश में तरक्की करेंगे, आज कहाँ तरक्की हो रही है? आज तो आप कह रहे हैं कि तेल भी कम खाइए, नमक भी, और प्रधानमंत्री जी ये नहीं कह रहे हैं कि एक साल तक शराब की दुकानें बंद कर दीजिए, स्पा सेंटर बंद कर दीजिए। सुनिए, ये बताइए, अगर घर में परिस्थिति खराब होती है तो माँ बाप अपने बच्चों से ही तो कहते हैं कि थोड़ा सा कम खर्च करो, थोड़ा सा कम चीजें करो, जिससे हमारी आर्थिक स्थिति ठीक हो जाए। तो प्रधानमंत्री ने यही तो अपील की है, उन्होंने अपील की है, बस और क्या किया है? बहुत अच्छी बात है, अपील की है। जब 5 प्रदेशों का चुनाव हो रहा था तो सैकड़ों गाड़ियों का काफिला देश के प्रधानमंत्री और 15 प्रदेशों के मुख्यमंत्री लेके चल रहे थे। तब भी तो ईरान और इजराइल का युद्ध चल रहा था, तब भी तो देख रहे थे। आप हवाई जहाज से उड़ रहे हैं लगातार, और आपके मंत्री 5-5, 6-6 गाड़ियों का 7-7 गाड़ियों का काफिला लेके चल रहे हैं, और केवल जनता से अपील कर रहे हैं जनता सब त्याग करती रहे, जनता के टैक्स से आप लोग जो है मौज उड़ाते रहे। ये भी तो जनता देख रही। आपको लाल बहादुर शास्त्री जी की तरह बोलना चाहिए। लाल बहादुर शास्त्री परिस्थिति खराब थी तो उन्होंने निवेदन किया, जनता ने माना, लेकिन आप उदाहरण नहीं प्रस्तुत कर रहे हैं, पर उपदेश कुशल बहुतेरे। आप राजसी ठाट बाट में उड़ रहे हैं और अमेरिका, इजराइल और फलान ढकान अन्य देशों का दौरा कर रहे हैं। आप भी तो वर्चुअल मीटिंग कर सकते हैं। जब वर्चुअल जो है यहाँ मीटिंग चल रही है और आप जो है कह रहे हैं, तो आप भी तो काम करिए। बच्चों का कह रहे हैं ऑनलाइन पढ़ाई करिए, और फिर कह रहे हैं वर्क फ्रॉम होम, और आप जो है वो यहीं से भारत से वर्चुअल मीटिंग कर लेते हैं। जो क्या कहेंगे? गद्दार बताया गया है अमित शाह को। जो गद्दार होगा वो गद्दार ही बताएगा। राहुल गांधी गद्दार हैं क्या? बिल्कुल गद्दार है। कैसे गद्दार? अरे भारत को जो है टुकड़ों में बांटने का काम कांग्रेस ने किया। कांग्रेस हमेशा गद्दारी करती रही, आतंकवादियों के साथ रही, आतंकवादियों को बिरयानी खवाने का काम किया, आतंकवादियों को जो है दामाद की तरह सेवा करने का काम किया, वो हमेशा गद्दारी का काम किया है। तो गद्दार तो कहेंगे ही। माननीय प्रधानमंत्री जी को अभी गद्दार कहा है, देश की जनता को गद्दार कहते हैं। वो उनके लिए तो सभी गद्दार हैं। 30% जो है असुर और जो है 70% सुर की लड़ाई है। 70% मेरे साथ है, 30% उनके साथ है, और 30% उनके साथ रहेंगे। देखिए प्रधानमंत्री देश के मुखिया हैं। वो कहते हैं कि 140 करोड़ की जनता हमारा परिवार है। जब परिवार के ऊपर कोई संकट आता है तो वो अपने परिवार से उस चीज़ को आगाह करते हैं। जो हमारे पास संसाधन हैं वो संसाधन सब हर किसी देश के पास आप देखिए जो भी संसाधन होते हैं, संकट के समय में उन संसाधनों का कितना जो है उचित उपयोग हो
कितना जो है उसको निम्न किया जाए जो है, जिससे हम उस समस्या से उभर सकें। और बाहर के देशों में जिन देशों से हमारे जो है वैश्विक स्तर पर संबंध है और उस मैत्रिक संबंध है जो है, या एक दूसरे की ज़रूरतें जुड़ी हुई हैं, उससे हम अपनी आपूर्ति को, चाहे वो रक्षा का हो, चाहे वो ऊर्जा का हो, चाहे वो जो है अन्य किसी चीज क्षेत्र का हो जो है, हाँ तकनीक का हो, हम सब उसका सहयोग लेते हैं और सहयोग देते हैं संकट के समय में। लेकिन कुछ लोग उसको क्या है, एक राजनीतिक मुद्दा बना करके अपने निजी राजनीतिक स्वार्थ को साधने का प्रयास करते हैं और आपदा में अवसर तलाशने का प्रयास करते हैं, जो कि निंदनीय है। निंदनीय है। आप इतने बड़े जो है पद पे हैं, एलओपी के पद पे हैं, आप आदि सरकार हैं। आपकी बात जो है जनता, अगर आप सही बात करोगे तो जनता उसको मानेगी, लेकिन इस तरीके का आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे के ऊपर करोगे तो इसका मतलब है आप संवेदनशील नहीं हो, आप जनहित के मुद्दों को आप सही से उठा नहीं पा रहे हो और ना उसके लिए कोई काम कर पा रहे हो। देखिए, राहुल गांधी जो भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक ऐसे गृह मंत्री देश के हैं जो कि आज एक डंका जिनका बज रहा है, जो भारतवर्ष में जो हमारे सीमावर्ती क्षेत्र हुआ करते थे, जहाँ पे आए दिन घुसपैठिए आया करते थे, भारत में आके मुंह उठा के घुस जाते थे, जो रोहिंग्या बांग्लादेशियों को बसाने का काम करते थे ममता बनर्जी के साथ, जो राहुल गांधी हाथ मिला के अभी तक जो काम करते थे, आज माननीय गृह मंत्री जी उनको हटाने का कार्य कर रहे हैं। तो आज राहुल गांधी के पेट में दर्द हो रहा है, तो हमारे देश के गृह मंत्री को गद्दार बताने, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात, कोई ऐसा अगर इसका जो ऐसे गृह मंत्री हैं जो कि देश के लिए सर्वोपरि जान देने के लिए तुले हुए हैं, कहते पीओके भी लेंगे, ऑक्साइड चीन भी लेंगे, उसके लिए दिन रात परिश्रम कर रहे हैं। आने वाले समय में आपको दिखेगा कि भारत को अखंड भारत बनाने की दिशा में जो हमारे गृह मंत्री जी अपना प्रण लिए हुए उसे करके रहेंगे। राहुल गांधी जैसे आदमी को ये कहने का अधिकार नहीं, विपक्ष के आप नेता अगर एक जिम्मेदार नागरिक के नाते उनको बोलने का कहीं से औचित्य नहीं बनता कि ऐसे शब्दों का माननीय गृह मंत्री जी के प्रति वो उद्गार व्यक्त करें। तो ये थी जनता की राय। जनता लगातार कह रही है कि जो राहुल गांधी ने गृह मंत्री को, अमित शाह को गद्दार बताया, वो सरासर गलत है, क्योंकि हमारे जो गृह मंत्री अमित शाह हैं वो देश के लिए अपनी जान देने को भी तैयार हैं। लेकिन अब आगे क्या होता है, क्योंकि ये राजनीति है, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं और चूंकि चुनाव आने वाला है तो उसके उथल पुथल लगातार मची हुई है। कैमरामैन अमित के साथ मैं शिल्पी जायसवाल, लखनऊ।